गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप कहानी सुनाते हैं, अच्छी लगती कहानी, बहुत कुछ सीखने मिलता है। पर आप ये बताइए कि कई लोग जो है वो धन के पीछे भागते हैं, है ना? उनको और बड़ा बनना है, खूब सारा पैसा कमाना है। कुछ लोग जो है वो मतलब वो धर्म के पीछे भागते हैं। ठीक है, उन्हें खूब सारा पुण्य करना है, भगवान की सेवा करना है, बहुत कुछ काम करना है ना? तो हम धन की तरफ भागे या धर्म की तरफ भागे, मतलब हम अपने आप को डिवोट कर दें या ईश्वर की भक्ति में, या फिर हम अपने आप को जो है वो मैकेनिकल लाइफ में डाल के खूब सारा पैसा कमा लें। ठीक है, कई लोग जो है वो कहते हैं कि सर जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत कुछ जो है वो गलत भी करते हैं, वो गरीबों का हक मार लेते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन अंत में यदि किसी से पूछा जाए ना कि भाई तुम चाहते क्या हो, तो वो चाहता है कि मेरे पास आर्थिक समृद्धि हो, मेरे बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़ लें, मैं अच्छे से खा पी लूँ, सक्षम हो जाऊँ मैं, ठीक है, सबकी मदद कर पाऊँ मैं, और इस सब के लिए चाहिए होता है धन। ठीक है, अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँगा कि श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? राजा के परिवार में हुआ था। श्री कृष्ण जो है वो जन्म से जो है वो राजा ही थे वो, ठीक है ना? उनका लालन पालन जो है वो वृंदावन में हुआ, तमाम मथुरा में हुआ, जहाँ पे जो है वो माता यशोदा और वो जो नंद थे वो भी जो है वो, हम कहें कि ऐसा बोले हम कि जो माता यशोदा है उनका जो परिवार था वो भी संपन्न परिवार था। ठीक है, मतलब जितने भी आप भगवान बुद्ध की बात करें, सबके भले ही छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, लेकिन जो है वो जन्म उनका जो है वो बड़े परिवारों में हुआ। ठीक है ना? और भले ही उसके बाद उन्होंने दुनिया को अलग दिशा दिखाई, एक अलग जो है वो सबने अपने अपने अनुसार एक नया नज़रिया दुनिया को दिया। लेकिन सच तो यह है कि यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो पहले आपको सक्षम बनना पड़ेगा। जब तक आप सक्षम नहीं बनेंगे आप किसी की मदद कर नहीं पाएंगे आप। ठीक है, जो व्यक्ति धन से नफरत करेगा, धनी लोगों से नफरत करेगा, वो कैसे खुद धनी बन जाएगा? जिस चीज़, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सब चीज़ों को समझ रहा होता है। ठीक है, तो आप किसी को अच्छा या बुरा टैग करने से पहले ये देखो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे कैसे समझ रहा है उसको। ठीक है, वो उसे जनरलाइज तो नहीं कर रहा है कहीं। अब एक बड़ी जो है एक बड़ी फेमस बुक है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच। ठीक है, थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की एक बड़ी फेमस बुक है। और उस किताब में वो बताते हैं कि कुछ स्टेप होते हैं लोगों की ज़िंदगी में, जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं तो वो अपने आप अमीर बन जाते हैं। कुछ गलत नहीं करना होता है आपको, सिर्फ आपको वो स्टेप फॉलो करने होते हैं, तो आप आर्थिक समृद्धि के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप तो ये है कि डिज़ायर होना, कि आपके अंदर खुद के अंदर इच्छा होना चाहिए कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आप लोगों की मदद करने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके आसपास के जितने लोग आपके आसपास रहे वो सब आर्थिक रूप से समृद्ध हो, तो पहले तो डिज़ायर चाहिए आपको। और सेकंड चीज़ इसके बाद चाहिए आपको फेथ, कि डिज़ायर, इच्छा तो है, अब आपको ऊपर वाले पर यकीन रखना है, अपने ऊपर यकीन रखना है, अपने आसपास के लोगों पर यकीन रखना है कि जो करेंगे वो बेहतर ही करेंगे। ठीक है, और आपको आपके अंदर एक तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर का होना जरूरी है, दूसरा आपके अंदर फेथ का, भरोसे का होना जरूरी है। फिर तीसरा ये है कि कई बार आपको अपने आप को ऑटो सजेशन देने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना? कई बार क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा ना, जब कभी हम जो है वो गूगल मैप पे रास्ता डालते हैं कि हमें फला जगह पहुंचना है और गलती से गलत टर्न ले लिया है, तो गूगल मैप ये नहीं बोलता आपसे बुद्धू, नालायक, मूर्ख, कहा था लेफ्ट ले लेना 100 मीटर से, आगे सीधा निकल गया, है ना, एक घुमा के मारूंगा। ठीक है, गूगल ऐसा नहीं बोलता। गूगल बोलता है ठीक है, वो रीरूट कर लेता है, वो अपने आप को रीरूट कर लेता है कि कोई बात नहीं, आगे 200 मीटर से फिर लेफ्ट ले लेना, फिर घूम के वहीं पहुंचा दूंगा। तो जैसे गूगल मैप काम करता है ना, वो आप पे गरियाता नहीं है, वो आपको वो अपने आप को रीरूट करके फिर से आपको आपकी मंजिल तक लेके आने की कोशिश करता है। तो वो ऐसे ऑटो सजेशन हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए कि हम अपने आप को रीरूट कर सकें हम। ठीक है, फिर दूसरी बड़ी बात ये है कि हमारे अंदर जो है वो इमेजिनेशन की पावर होना चाहिए, कि हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके लिए हम इमेजिन करना शुरू करें हम। ठीक है, जब हम इमेजिन करना शुरू करेंगे तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को धीमे धीमे यकीन होने लगेगा कि ये पॉसिबल है कि हम जो है वहाँ पहुँच सकते हैं, मैं वहाँ पहुँचूंगा। जब कोई चीज़ आपको संभव दिखेगी तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, कोशिश कर पाएंगे।
ठीक है। तो अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, इमेजिनेशन कीजिए और इसके बाद प्लानिंग करना है। इसके बाद प्लान तैयार करना है कि मुझे कैसे पहुंचना है यहाँ पर, ठीक है, मुझे कैसे यहाँ पर पहुंचना है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक बड़े फेमस इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे मेरे अच्छे मित्र हैं, और वो आज से नहीं बहुत पहले से मेरे मित्र, 3-4 साल हो गया उनसे बात करते हुए। और तो अरविंद अरोरा, A2 मोटिवेशन वाले अरविंद अरोरा सर, जो पहले केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, मेरी उनसे बात हुई हाल ही में। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि सर देखिए, मैं ऐसा है, मैंने अपने आप को स्वच्छंद छोड़ रखा है। मैंने अपने आप को कहीं पे बांध नहीं लिया। पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ाया करता था, मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया बच्चों को अच्छे से, बहुत पॉपुलर मैंने टीचिंग किया। उसके बाद फिर मैं A2 मोटिवेशन पे आ गया, मैंने मोटिवेशन वाले काम किया। मैंने बहुत सारे, फिर मैंने जो है वो पॉडकास्ट की शुरुआत की मैंने, और मेरा पॉडकास्ट जो है वो बहुत बड़ा पॉडकास्ट बन चुका है। उसके बाद मैं अभी म्यूजिक एल्बम, तमाम फिल्म इंडस्ट्री, वो सब काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने सिर्फ इतना है कि मैंने कहा कि हवा के झोंके के समान मैंने अपने आप को इमेजिन किया है कि मैं वहां पहुंच सकता हूं, और मैं उसके लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। वो फिटनेस पर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर भी बन चुके हैं। वो खुद शार्क टैंक में गए थे, वहां इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, नाउ ही बिकम एन इन्वेस्टर, वो खुद ही एक शार्क बन गए। तो पॉइंट ये है कि आदमी जो जो सोच सकता है और उसके लिए प्लान कर सकता है, वहां वहां वो पहुंच सकता है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने कहा कि सर क्या करना चाहिए बताइए, आप सलाह दीजिए हम लोग उठ के, और ही इज़ वेरी हेल्पफुल। उन्होंने बड़ी हेल्प की हम लोग हमारी, ठीक है। फिर प्लानिंग करने के बाद डिसीजन लीजिए। अब आपको डिसाइड कर लिया कि अब आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पहुंचना है, आपको पहुंचना है तो पहुंचना है। डिसीजन लीजिए और डिसीजन पर अडिग बने रहिए। परसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए आप, कि आज ये निर्णय लिया, कल दूसरा निर्णय लिया, परसों तीसरा निर्णय लिया, ऐसा मत कीजिए। कि डिसीजन लेने के बाद उस पर अडिग रहिए जब तक कि आपका डिसीजन सही प्रूफ ना हो जाए, ठीक है। अपने आप को एक मास्टरमाइंड के समान इमेजिन कीजिए कि आप चीजों को बदल सकते हैं। अपने बारे में सोचिए कि आप गोटियां बदल सकते हैं, चीजों को बदल सकते हैं, और जब आप ऐसा यकीन करेंगे तो वाकई में आप चीजों को बदल पाएंगे आप, ठीक है। कभी कभी किसी कारण से आप कहीं फंस जाएं, आपको लगे कि अब हमें क्या डिसीजन लेना है, तो वहां पर अपने सिक्स्थ सेंस पर यकीन कीजिए और अपने सब कॉन्शियस माइंड पर, अपने एक इंट्यूजन पे भरोसा कीजिए। और इंट्यूजन हमेशा पवित्र आत्मा को आता है। जब आप मन से साफ होते हैं ना, तो आपको इंट्यूजन भी आते हैं, आपको रास्ता बताता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। ये तरीके होते हैं। अब आप बोलो सर लॉटरी से हो जाएगा ना, शेयर मार्केट से जाएगा, सब चीजें जरिया मात्र है। सबसे पहले तो आपका अपना बेसिक मशीनरी, बेसिक स्ट्रक्चर आपका है, वो कैसे काम कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैं वही कहता हूं आपसे, थिंक एंड रिच ग्रो। मतलब ये है कि अपने आप को जो है वो आप पॉजिटिव सोच रखिए, ठीक है। अपने बारे में अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं एक ही बात कहता हूं आपसे कि जो तुम बनना चाहते हो ना, उससे तुम प्यार करना सीखो। जो तुम बनना चाहते हो तुम उससे प्यार करना सीखो। उससे नफरत नहीं करोगे, उससे तुम चिढ़ोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। सफल लोगों से चिढ़ोगे तो हमेशा असफल रहोगे। सफल लोगों से प्रेम करोगे, उन्हें फॉलो करोगे तो आप भी सफल बन जाओगे। आई बात समझ में? चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।